नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 22 में स्वागत है। दोस्तों आज का एपिसोड बहुत स्पेशल एपिसोड होने वाला है क्योंकि आप में से सैकड़ों लोगों ने मुझे कमेंट्स में, पर्सनल मैसेजेस में, ईमेल्स में कई बार पूछा है कि सनातन धर्म को कहाँ से पढ़ना शुरू किया जाए, कौन सी किताबें हैं, कौन से ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं और कैसे पढ़ा जाए। उसके बाद आपने पूछा है कि ऑफलाइन अगर किताबें खरीदनी हो दुकान में जाके तो कौन सी खरीदी जाए, कहाँ से खरीदी जाए, अगर ऑनलाइन पढ़ना हो तो कौन सी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं। तो दोस्तों ये जो जितने भी रिसोर्सेज होने वाले हैं मैं आपसे आज शेयर करूंगा और साथ में उस स्ट्रक्चर पे भी बात करेंगे जिसमें सनातन धर्म के ग्रंथों को सुव्यवस्थित किया गया है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसी भारतीय संस्कृति, विज्ञान और धर्म से जुड़ी हुई वीडियोस लेकर आते हैं। बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे सबसे पहले और समय पर वीडियोस मिल जाए। दोस्तों बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम उन सभी रिसोर्सेज को देखें, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास पढ़ने के लिए क्या क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास तीन मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। जैसे हमारे स्कूल में होता था आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, और अगर आपने आर्ट्स ले ली या कॉमर्स ले लिया तो फिर साइंस की किताबें पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होती थी, या फिर अगर आपका मन है, आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लिए और आपको पसंद है तब आप पढ़ते थे। तो ऐसे ही यहाँ सनातन धर्म में भी है, आपके पास ज्ञान मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी है और कर्म मार्ग है। तो हमें देखना पड़ेगा कि चीजें शुरू कहाँ से होती हैं और क्या क्या पढ़ने को है। तो सनातन धर्म में चीजें शुरू होती हैं वेदों से, आप सबको पता है, विशेषकर ऋग्वेद से, और उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। लेकिन अगर आप वेदों को खरीदने जाएंगे या ऑनलाइन पढ़ेंगे तो वेदों के नाम पर आपको पढ़ने को मिलता है केवल मंत्र भाग, या जिसको संहिता कहते हैं, और यहीं पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो सबसे पहले हमें वेदों को समझना पड़ेगा कि वेद एक्चुअली में है क्या। दोस्तों हमारे जो चारों वेद हैं वो महज किताबें ही नहीं है, ये कैटेगराइजेशन है, वर्गीकरण है। किसका वर्गीकरण? ये वर्गीकरण है आपके वैदिक काल के ग्रंथों का। और अगर आप वैदिक काल को देखें तो आज के इतिहासकारों ने उसे 1500 बीसी से 500 बीसी का जो समय है उसको वैदिक काल बोला है। और इस समय में जो भी ग्रंथ लिखे गए, चाहे ईश्वर प्राप्ति की तरफ या फिर मानव जात को उत्तम बनाने की तरफ जितने भी ग्रंथ लिखे गए, चाहे विज्ञान हो, साहित्य हो, व्याकरण हो, इन सभी ग्रंथों को 4 विभागों में विभाजित किया गया है। और फिर एक को ऋग्वेद बोला गया, एक को यजुर्वेद, एक को सामवेद और एक को अथर्ववेद। तो अगर देखा जाए तो ये केवल किताबें नहीं है, ये किताबों का समूह है। जैसे ऋग्वेद में बहुत ढेर सारी किताबें हैं, सामवेद में बहुत ढेर सारी किताबें हैं, ऐसी अलग अलग वेदों में समूह है किताबों का। वेद केवल एक किताब नहीं है, और इन सभी किताबों को, वैदिक काल की जितनी भी किताबें हैं, ग्रंथ हैं, इनको मिलाकर वैदिक वाङ्मय बोला जाता है। अब दोस्तों जितने भी वैदिक काल के ग्रंथ मिलते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। पहले जो मंत्रों के रूप में मिलते हैं उनमें आपको पद्य भी देखने को मिल जाएगा, छंद भी देखने को मिल जाएंगे, और इनमें मुख्यतः ईश्वर की उपासना की गई है, प्रकृति की पूजा की गई है, और इसी भाग को हम लोग संहिता बोलते हैं। इसके बाद दूसरे तरह के ग्रंथ हैं जिनमें आपको गद्य मिलेगी, प्रोज मिलेगा, और यहाँ पे भी ईश्वर की उपासना की गई है, लेकिन यहाँ पे कर्म कांड की विधियां भी बताई गई हैं और इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। तीसरे तरह के जो ग्रंथ मिलते हैं वो भी गद्य के ही फॉर्म में मिलेंगे, आपको प्रोज के फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन यहाँ कर्म कांडों के ऊपर हम गए हैं और वहां पर हम बात कर रहे हैं ज्ञान और दर्शन की, और इनको हम आरण्यक ग्रंथ बोलते हैं। और चौथे तरह के जो ग्रंथ हैं वहां पर आपको गुरु और शिष्य का संवाद देखने को मिलेगा, और उनका जो मुख्य विषय है वो है आध्यात्म, मतलब भौतिकवाद को पूर्णतया त्याग देना, और उन्हें ही उपनिषद बोला जाता है। अब हर एक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद को एक वेद से असाइन किया गया है। जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण को हम ऋग्वेद से असाइन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो ऋग्वेद की जो संहिता पार्ट है, मंत्र भाग है, उसको आधार बनाकर चीजों की व्याख्या करता है। ऐसे ही ऐत्रेय आरण्यक को भी, या कौशितकी आरण्यक को हम ऋग्वेद से असाइन करते हैं। तो ऋग्वेद केवल संहिता यानी कि मंत्र भाग ही नहीं है। जब हम ऋग्वेद बोलते हैं तो उसमें ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, ऐत्रेय आरण्यक, कौशितकी आरण्यक या ऐत्रेय उपनिषद, निर्वाण उपनिषद, आत्मबोध उपनिषद, ये सब आते हैं। तो ऋग्वेद ये पूरी चीजें हैं, ऋग्वेद केवल संहिता पार्ट नहीं है। ऐसे ही जब आप यजुर्वेद बोलते हैं तो यजुर्वेद केवल संहिता पार्ट नहीं है। यजुर्वेद में आपको तैत्रीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, या फिर आपको बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक आरण्यक मिल जाएगा, उसके अलावा तैत्रीय आरण्यक मिल जाएगा। तो यजुर्वेद ये सबका समूह है, केवल यजुर्वेद एक संहिता नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितने भी ग्रंथ थे, 4 तरह के ग्रंथ, ये एक बार में नहीं पढ़े जाते थे, ये जीवन में अलग अलग पड़ाव में पढ़े जाते थे। जैसे कि अगर आप मंत्र भाग को लें या संहिता को लें तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ाया जाता था। मतलब शुरू के जो आपके 0 से 25 वर्ष होते थे, 25 वर्ष का समय होता था, जब आप युवा होते थे तब पढ़ाया जाता था। अब इसके पीछे कारण थे, क्योंकि जो मंत्र होते हैं या जिसका मंत्रोच्चार हम करते हैं, तो जब आप तेज होते हैं, युवावस्था में आपकी मेमोरी बहुत तेज होती है, तो तब पढ़ाया जाता था जिससे आप याद कर लें। और इससे 2 फायदे होते थे। पहला तो आपको याद करा दिया जाता था, व्याकरण आपको समझा दी जाती थी, किस तरह से बोलना है, किस तरह से उच्चारण है, ये सब आप याद कर लेते थे। और उसके बाद जब आपके बच्चे होते थे गृहस्थ आश्रम में जाकर, तो आप उनको भी
सिखा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो ज्ञान था, ये मंत्रोच्चार और जो आपके जो स्वर हैं जिस तरह से बोलने चाहिए या व्यंजन जिस तरह से बोलने चाहिए, जिस तरह से उच्चारण होना चाहिए, कंठस्थ होने के बाद आप इसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा सकते थे। इसलिए मंत्रोच्चार का जो पार्ट था, संहिता का जो पार्ट था, वो आपको बचपन में ही पढ़ाया जाता था। लेकिन जब आप गृहस्थ आश्रम में चले जाते थे, जब आपकी शादी हो जाती थी, तब आपको ईश्वर की उपासना के साथ साथ कर्म कांड भी करने पड़ते थे, संस्कार करने पड़ते थे, डिफरेंट तरह के कार्यक्रम करने पड़ते थे अपने घर में। इसलिए आपको फिर ब्राह्मण ग्रंथ की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि वहां पे आपको कर्मकांड या ज्ञात की विधियों की आवश्यकता होती थी। लेकिन जब आपके 50 वर्ष खत्म हो जाते थे और आप वानप्रस्थ में बढ़ते थे, जंगल की ओर निकलते थे, तब आपको कर्मकांड की जरूरत नहीं थी। तब आपको जीवन में परम सत्य की ओर बढ़ना होता था। इसलिए फिर आरण्य ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, जहां पर ज्ञान और दर्शन विषय होता था। और एक बार जब आप 75 वर्ष कंप्लीट कर लेते थे और संन्यास में आगे बढ़ते थे, तो संन्यास में आप भौतिकता को छोड़ देते हैं, भौतिक वस्तुओं मेटेरियलिज्म से आगे निकल जाते हैं, आध्यात्म की आपको जरूरत होती है। इसलिए वहां पर उपनिषद पढ़ाए जाते थे। तो ये पूरे जीवन भर के ग्रंथ हैं। ये एक बार का ग्रंथ नहीं है कि आप बैठे और सारे पढ़ लिए। आपको अपने जीवन के पड़ाव के हिसाब से ये ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। तो दोस्तों, आपको पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है सनातन धर्म का, ये समझ में आ गया होगा। अब इन ग्रंथों को कहां से पढ़ना है, ऑफलाइन और ऑनलाइन, इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑनलाइन रिसोर्सेज को देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक वैदिक पोर्टल है, जिसको आप vedicheritage.gov.in पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। और इस पोर्टल पर लगभग सभी प्रमुख जो वैदिक ग्रंथ हैं, चाहे वो आरण्यक हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, उपनिषद हो, संहिता हो, सब उपलब्ध है। और खास बात यहाँ पर यह है कि लगभग सभी के आपको मंत्रोच्चार भी वीडियो के फॉर्मेट में उपलब्ध है। वहां पर प्रबुद्ध संस्कृत के जो आचार्य जन है, उन्होंने उच्चारण पर वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको देखकर लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप किसी ग्रंथ को सेलेक्ट करते हैं तो राइट साइड में बॉटम में आपको उसकी ई बुक भी मिल जाती है। और अगर आप ई बुक को खोलेंगे तो एक फ्लिप बुक आपके सामने खुल जाएगी और आप उसको पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर सबसे पहले आपको इसी वेबसाइट, इसी पोर्टल पे जाना चाहिए। ऑथेंटिक है, भारत सरकार का है, तो आप यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन इस पोर्टल पर जो एक समस्या मुझे अक्सर आती रहती है, वो ये है कि मेरे संस्कृत के ज्ञान का कम होना, क्योंकि सारे के सारे ग्रंथ यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। 70% 75% अवेलेबल है, लेकिन फिर भी 25 से 30% जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत में ही है, और संस्कृत फिर ना आने की वजह से वो एक्सेसिबल नहीं होते हैं। तो अगर आपको संस्कृत नहीं आती है या फिर आपकी भाषा में, आपकी रीजनल भाषा में ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, तो 2-3 वेबसाइट्स और मैं बता देता हूं, वहां पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, vedicheritage.gov.in के बाद मेरी जो पसंदीदा वेबसाइट है वो है wisdomlib.org। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर सनातन धर्म के अलावा आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के भी ग्रंथों को पढ़ने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप vedicheritage.gov.in पर जाते हैं और आपको आपका ग्रंथ नहीं मिलता या फिर केवल संस्कृत में मिलता है, तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ पर लिस्टेड है, आप इस लिस्ट में जाकर जो भी आप ग्रंथ है सर्च करके पढ़ सकते हैं। बस एक समस्या यहाँ पर और है कि यहाँ पर मोस्टली मैंने देखा है कि जितने भी ग्रंथ हैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हैं। मतलब मोस्ट ऑफ दी स्क्रिप्चर्स जो है वो आपको इंग्लिश में मिलते हैं। और फिर अगर आप इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपका ग्रंथ आपको आपकी रीजनल भाषा या हिंदी में ना मिले। तो आप wisdomlib.org के बाद जा सकते हैं महाकाव्य.com पर। महाकाव्य.com पर आपको ढूंढने में भी बहुत आसानी होगी। बहुत अच्छी और सुंदर वेबसाइट है। चीजें बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली कैटेगराइज की गई हैं। आपको प्रमुख वेद, पुराण, उपनिषद सब यहाँ पर पढ़ने को मिल जाते हैं। साथ में आपको भगवद गीता, योग वशिष्ठ और भी जितने ग्रंथ हैं वो भी पढ़ने को मिल जाएंगे। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी जो किताबें हैं वो फ्लिप बुक की तरह खुल जाती हैं और आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अब जैसे wisdomlib.org में चीजें सब कुछ जो थी वो इंग्लिश में दी हुई थी, यहाँ पर हिंदी में तो दिया गया है, लेकिन हो सकता है आपको श्लोक ना मिले। जैसे कि आपने कोई उपनिषद उठाया तो पूरा वो हिंदी में दे दिया गया और श्लोक का रेफरेंस नहीं दिया गया है। ये समस्या यहाँ पर आ सकती है आपको महाकाव्य.com पर। तो अगर आपके अंदर इच्छा है, आप चाहते हैं पढ़ना, तो आप कहीं से श्लोक दे सकते हैं और यहाँ से उसका ट्रांसलेशन देख सकते हैं। ये तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन मैंने जो तीनों बताई हैं, vedicheritage.gov.in, wisdomlib.org और महाकाव्य.com, इस 3 में आपका काम हो जाना चाहिए। आपको जो भी ग्रंथ हैं इसमें मिल जाएंगे और ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी आप ग्रंथ नहीं ढूंढ पा रहे हैं या नहीं मिल रही, आपकी रीजनल भाषा में नहीं मिल रही, तो मैं आपको 3-4 वेबसाइट और बता देता हूँ। दोस्तों, ये सभी वेबसाइट्स की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इजिली एक्सेस कर लीजिएगा। अब जो है मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, archive.org। ये बहुत बड़ी नॉन प्रॉफिट लाइब्रेरी है। लाखों करोड़ों किताबें हैं यहाँ पर, और आपको संस्कृत पे हजारों किताबें स्कैन फॉर्मेट में मिल जाएंगी। तो हो सकता है आपको ऑथेंटिक जो रियल किताबें उनकी स्कैन कॉपी यहाँ मिल जाए। और क्या होता है कि archive.org जो है इसको ही दूसरी वेबसाइट रिडायरेक्ट करती हैं। तो ये गो टू वेबसाइट होनी चाहिए आपकी, ये मेन वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको चीजें मिल जाएंगी। बस ये कि यहाँ पर स्कैन कॉपी मिलती है, डिजिटल वर्जन नहीं मिलता है कि आपको कहीं कॉपी पेस्ट करना है या अपने नोट्स बनाने हैं, वो नहीं हो पाएगा। आपको PDF मिल जाएगी या स्कैन वर्जन मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, एक वेबसाइट है sanskritdocuments.org। तो sanskritdocuments.org पे भी जा सकते हैं। वहां पर
उनकी जो लिस्ट है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां पर समस्या यही है कि जो उनके ओरिजिनल जो उन्होंने वर्जन दिए हुए हैं वो सब संस्कृत में ही है, जो अनुवाद उन्होंने दिया है वो archive.org जो मैंने बताई थी उसी को रिडायरेक्ट कर देते हैं। तो कुल मिला के archive.org ही आप जाइए और वहां सर्च कर लीजिए। बस ये कि वहां सर्च करने में थोड़ी सी जो है दिक्कत आती है। अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आप sanskritdocuments.org पे आ जाइए, यहाँ इजिली सर्च कर लीजिए और फिर archive.org पे चले जाइए। और आपको अगर सर्च इजी करना है तो hinduonline.co करके एक वेबसाइट है, बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित वेबसाइट है। आपको सारी चीजें ऑर्गेनाइज मिलेंगी, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, वेदांग हो, तो सभी आपको यहाँ कैटेगराइज मिल जाते हैं। उसके बाद जब उसके अंदर आप जाते हैं तो आपको पीडीएफ की लिंक्स मिल जाती हैं और फिर वो रिडायरेक्ट कर देते हैं। तो hinduonline.co को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ऐसी एक वेबसाइट है epustakalaya.com, वहां पर भी आप चीजें सर्च कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वेबसाइट मैंने बताई है मोस्टली इसमें आपको ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथ नहीं मिलेंगे। archive.org में मिल सकता है क्योंकि वो तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और आपको vediceheritage.gov.in पर मिल जाएंगे। लेकिन जैसे wisdomlib.org है या फिर आप बोलिए कि महाकाव्य.com है, तो यहाँ पर आपको ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथ नहीं देखने को मिलते हैं। तो ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथ पढ़ने तो आपको vediceheritage.gov.in या फिर archive.org में जाना चाहिए। और वेद के जो उपनिषद पार्ट हैं और संहिता पार्ट है, तो उपनिषद पार्ट के लिए तो आपको चीजें बहुत आसानी से मिल जाएंगी, लगभग हर वेबसाइट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको संहिता पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है तो एक वेबसाइट में अंत में बताने वाला हूँ जहां पर आपके लिए बहुत आसानी होने वाली है। लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग अगर ऑफलाइन खरीदना चाहें, दुकान से किताबें खरीदना चाहें, तो कहां से खरीद सकते हैं और कौन सी खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आप मार्केट में जाके किताबें खरीदना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन ही आप हार्ड कॉपी खरीदना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि पब्लिशर उसी ग्रंथ को छापना चाहता है जो जनता पढ़ना चाहती है, वो सब कुछ नहीं छापते हैं। जैसे आपको पता होगा कि सनातन धर्म में ग्रंथों के जो सबसे बड़े प्रकाशक हैं वो है गीता प्रेस, लेकिन गीता प्रेस भी पूरे के पूरे वेद नहीं छापती हैं। वेदों का वो केवल उपनिषद छापती हैं, संहिता, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ वो नहीं छापते। तो उपनिषद आपको मिल जाएंगे गीता प्रेस से, ऑथेंटिक मिल जाएंगे। तो अगर आपको उपनिषद पढ़ने हैं जिसमें से 11 प्रमुख उपनिषदों को वो छापती हैं, 11 प्रमुख उपनिषदों में जो सबसे बड़े उपनिषद हैं छांदोग्य और बृहदारण्यक, वो तो 2 अलग अलग किताब आती है, लेकिन जो बाकी के 9 उपनिषद हैं वो छोटे छोटे हैं, उनको कंबाइन करके उन्होंने एक किताब निकाली है जिसको वो ईशादि 9 उपनिषद बोलते हैं। तो ईशादि 9 उपनिषद में आपको 9 उपनिषद मिल जाएंगे, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय और ऐत्रेय। लेकिन जो गीता प्रेस का पूरा फोकस है, पूरा जो ध्यान है उनका पब्लिकेशन का, वो भक्ति मार्ग पर है, इसलिए उनके आपको पुराण पूरे के पूरे मिल जाएंगे, या फिर आपको रामायण महाभारत ऑथेंटिक मिल जाएगी। तो वहां पर आपको जैसे हनुमान जी पर किताबें, हनुमान अंक मिल जाएगा, योग वशिष्ठ मिल जाएंगे, दुर्गा जी पर किताबें मिल जाएंगी, शंकर जी पर किताबें मिल जाएंगी। तो भक्ति मार्ग पर गीता प्रेस आपके लिए ऑथेंटिक एक सोर्स है। और अगर आपको ऑनलाइन खरीदनी है तो उनकी gitapress.org करके भी एक ऑनलाइन पोर्टल है, वहां पर भी जाके आप खरीद सकते हैं। अब तो ये बात हो गई कि वेदों के जो ब्राह्मण, आरण्यक और संहिता पार्ट है ये आपको नहीं मिलेगी गीता प्रेस में। और इसमें भी अगर आप देखें ब्राह्मण और आरण्यक ये किसी भी पब्लिकेशन में बहुत इजीली नहीं मिलने वाले हैं, अगर आपको मिल भी गए तो बहुत महंगे मिलेंगे। तो ब्राह्मण, आरण्यक के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन ही पढ़ें, ऑफलाइन आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये 3 चीज हो गई। उपनिषद के लिए आप गीता प्रेस पर जा सकते हैं। अब बची संहिता, तो अब संहिता के लिए आपको ऑप्शन में बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप थोड़े से भी पैसे खर्च कर सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दयानंद सरस्वती जी का ऋग्वेद भाष्य और यजुर्वेद भाष्य खरीद लें। ये संहिताएं हैं और यहाँ पर आपको मंत्रों की विस्तृत व्याख्या देखने को मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप सामवेद में जाते हैं तो वहां पर आप रामनाथ वेदालंका जी का जो भाष्य है उसको खरीद सकते हैं। और अगर आप अथर्ववेद में जाते हैं तो क्षेमकरण दास त्रिवेदी जी का एक भाष्य वो खरीद सकते हैं। और ये आपको एक कॉम्बो में भी मिल सकता है, ये पूरा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 5 से 6 हजार रुपए के करीब में आपको ये पूरा कॉम्बो मिल जाता है। और इसमें मंत्रों की विस्तृत व्याख्या हुई है, बहुत मोटी मोटी किताबें हैं। लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं और आप कम पैसे खर्च करना चाहते हैं तो एक रुपेश ठाकुर पब्लिकेशन है, वो वेद उपलब्ध कराते हैं, वेद की जो संहिताएं हैं, और ये आपको चारों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का एक कॉम्बो पूरा देते हैं। लेकिन बस ये कि ये शॉर्ट में बताते हैं, पैसे तो आपके कम लगेंगे लेकिन जो मंत्रों की व्याख्या हुई है वो थोड़ी शॉर्ट में हुई है, तो 2-2, 3-3 लाइन में इन्होंने हिंदी में बता दिया है। लेकिन दोस्तों अगर आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं या पैसों का अभाव है तो मैंने जैसे वादा किया था कि आपको एक वेबसाइट बताऊंगा जो आपके लिए वेदों की संहिताओं को समझने के लिए आपको बहुत मदद करेगी, वो है vedicScriptures.in। इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सुव्यवस्थित क्रम में सारे वेदों की जो सारे मंत्र बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। और 2-3 आचार्य जो हैं उनमें से दयानंद सरस्वती जी का भी भाष्य आपको मिल जाएगा। 2-3 आचार्यों का भाष्य मिल जाता है हर एक मंत्र पर, और साथ में आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी और भी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी वेबसाइट है
www.indiscriptures.in ये इतनी सुव्यवस्थित है कि अगर आपको किसी मंडल के, किसी सूक्त के, किसी मंत्र पे भी जाना हो तो आपको बहुत ईजिली वहां जा सकते हैं। तो लाइन से पढ़ना हो लाइन से पढ़िए, या किसी स्पेसिफिक मंत्र की जानकारी लेनी है तो वहां भी बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मुझे अगर मेरे पास टाइम कम रहता है तो मैं मोबाइल लैपटॉप पर वैदिकस्क्रिप्चर्स.in पर ही जाता हूं और 3-4 आचार्यों के मुझे भाष्य भी मिल जाते हैं और इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन भी मिल जाता है, साथ में मराठी ट्रांसलेशन भी है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ऑनलाइन वैदिकस्क्रिप्चर्स.in पर जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ढेर सारे रिसोर्सेज मिल गए होंगे, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। अभी भी बहुत ढेर सारे ग्रंथ हैं, जैसे कि दर्शन शास्त्र हो गए, वेदांग हो गया, धर्मशास्त्र हो गए, वैज्ञानिक शास्त्र हो गए, आगम शास्त्र हो गए, बहुत ढेर सारे शास्त्र अभी भी बचे हैं। तो इनको मैं एक वीडियो और करूंगा जहां पर मैं गुरुकुल के पूरे सिलेबस को कवर करूंगा। तो वहां भी आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, कहां जाना है, किस वेबसाइट से पढ़ना है। तो वो सब भी आगे हम कवर करेंगे। लेकिन फिर भी जो वेद हैं, वेद क्या होते हैं, वेदों की क्या समझ है और कौन से ग्रंथ कहाँ मिलते हैं, इस वीडियो में आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने परिवारजनों में और दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अब मैं मिलूंगा नई वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।